ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं करेक्शन तो नहीं बिठा पाई, लेकिन मुझे जो समझ में आया इस वरदान से वो ये समझ में आया कि मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उस प्योरिटी को मैं अनुभव नहीं करूंगी तो मैं उसको वाइब्रेट भी नहीं कर सकती। और Yes. और अगर मैं इम्प्योरिटी के साथ में रह रही हूँ, हलचल है, तो वो इम्प्योरिटी जो है मुझे वो एक तरीके का आत्मघाती है। मतलब मैं फिर वही कर रही हूँ जो विच इज अगेंस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो मेरी कॉन्शियसनेस का अवेकन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ही मैं वो जो बाबा जो सेवा चाहते हैं ना बेहद की, वो पॉसिबल है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम मी आई, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों के लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे, हम वैसे भी इसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं हर पल। तो आज बाबा ने उसको क्लियर किया है कि क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे अपनी दृढ़ता संकल्प से कैसे इन सब चीजों को परिवर्तन करना है। उसको बाबा सबको हाईएस्ट वर्च्यू बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। करेक्ट। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो और जब हम डिटरमाइंड हो जाते हैं ना, जब हम अपने मन को ये बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये फेस करूंगी, तो जब हम उसको अपनी बहुत हाईएस्ट फॉर्म में स्थिति में उनकी स्टेबल स्थिति में बोलते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो वो वर्क करता है एक्चुअली। और मेरे साथ किया है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था मेरा शरीर का पेपर है। हाँ जी। तो वो सजेस्टेड मी कि सोनीमन बैठो अपने साथ एंड भले लेट कर भी करो, तो आई एम गोइंग टू फेस इट। तो वो जो मेरे अंदर वो निश्चय था, दृढ़ता थी, उसने वर्क किया भी सही। बहुत अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसी आधार पर ही मैं, क्योंकि जब मेरी स्थिति गिरती है, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हिंसक प्रवृत्ति की आत्मा बन जा रही हूँ। और वही मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, और वही मैं मतलब ट्रांसफर कर रही हूँ दूसरों में। और दूसरों को किसी गिराने, ऑलरेडी अज्ञानी नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी जो बाबा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी स्थिति बहुत गिरी हुई है। राइट। तो ऊंचा बिठाने की बजाय मैं और ही गिराती हूँ, विच इज वायलेंट। करेक्ट। और वो वायलेंस जब होता है, तो वो आत्मा बहुत दुख पाती है, तो मैं एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे आज मॉर्निंग में ही फील हुआ कि बाबा जब बोलते हैं मीठे बच्चे, तो क्या बोलना चाह रहा है बाबा, क्यों बनाना चाह रहा है बाबा मीठे, किस किस स्थिति में बाबा में देख रहा है, विच आई हैव टू अटेंड। राइट। मेरा पर्पस है लाइफ का। तो आई गॉट द पर्पस ऑल्सो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सेवा इज। बाबा का मददगार बनना, मैं इसको लिंक कर पा रही थी। नाइस। और आप आगे क्लियर कीजिएगा दीदी इसको, आप अपने। यस। और किसी को कुछ। हाँ बोलिए। एक और ये जो स्लोगन है ना दीदी, हाँ। आपने से पूछा था व्हाट इज द ट्रिक हियर। तो मुझे जो समझ में आई, जब मुझे जब ये क्वेश्चन देखा, तो मैं अलग तरीके से इसको सोचने लगी। तो मैंने देखा कि बालक बनना मीन्स आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ। एक निमित्त भाव आ रहा है मेरे अंदर, है ना। Yes. और मालिक अंदर से कि मैं वो सारे स्किल्स सीख रही हूँ। निश्चय बैकअप मेरा बाबा है, बैकअप इन द सेंस कि करावनहार बाबा है। आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई सेल्फ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सीख भी रही हूँ। मुझे स्किल्स भी डेवलप करनी है अपनी मालिकपन की। करेक्ट। तो जब वो बैलेंस होता है ना, अदरवाइज इन दोनों के बीच में इंफीरियरिटी और सुप्लेक्स आता है, बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस को मैंने समझने की कोशिश की। बाकी आप क्लियर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? इस पर कुछ चर्निंग किया आप लोगों ने? जी, इस पे तो चल ही रहा है। उस दिन जैसे सोनी बहन ने स्टार्टिंग में उस दिन लास्ट क्लास में कुछ कह रही थी दीदी, तो किसी सोल को आपने कहा कि कैसे उसको खुद से अटैच करोगे, उसको सोल कॉन्शियसनेस में लाओगे। तो दीदी का तो उत्तर था कि मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं उसी दिन से सोच रही थी कि किसी आत्मा को खुद से संपर्क स्थापित कैसे हम कर सकते हैं, कि उसको
खुद से कनेक्शन जुड़वा दे। तो वही यहाँ पे भी मेरे को लग रहा था कि मैं आत्म स्थिति में रहूं, मैं जितनी पावरफुल स्थिति में रहूंगी और उसको उसके रोल से अलग उसको भी एक प्योर बीइंग देखूंगी। यस, तो डिटैच का इसमें मेन रोल होगा, क्योंकि अटैचमेंट में क्या है, दोनों धागे में बंधे हैं शायद। तो एक भी अगर धागा छोड़ देता है तो दूसरा भी उससे फ्री हो पाएगा। करेक्ट। और इसके लिए तो एक बहुत पावरफुल स्टेज चाहिए, क्योंकि हम इतने दिनों से वही संस्कार बने हैं, उसी संसार में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा था। अच्छा, इतना ही समझ में आया। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, तो पहले अव्यक्त इशारा को पढ़ते हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनालिटी धारण करो। ये जो टाइटल है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनालिटी, ये कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेट है। कुछ भी बाहर की दुनिया से या बाहरी चीज़ों से कनेक्शन नहीं है। इस तो कॉन्शियसनेस को उसी स्टेट में टिका के जैसे पढ़ रहे उसको समझना है। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है। ईश्वरीय सेवा, जब ईश्वरीय सेवा होता है तब वो सोल टू सोल सेवा है, ना कि बॉडी द्वारा कुछ सेवा। वो वाइब्स द्वारा होता है। तो पवित्रता का दान देना, तो जब हम अपने स्टेट में रहते हैं, वो प्योर स्टेट जहाँ पर कोई भी इमोशंस के साथ अटैचमेंट नहीं है, जहाँ हम इमोशंस के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उस प्योर स्टेट में नहीं होते हैं। हम वो प्योर स्टेट से डिप्राइव कर देते हैं खुद को, जिसको बाबा आत्मघात कहते हैं। आत्मा को दुख दे देना होता है, क्योंकि इमोशंस से अटैच होके इमोशंस जैसे हमें दिखा रहे हैं वैसे देखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बड़े से बड़ा पुण्य ही है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। तो ये खुद को भी पवित्र बनना है, और पवित्र बनने के लिए सारे इमोशंस से डिटैच्ड होना है। उनको इतना अवेयरनेस हो कि उनको सही समय पर पकड़ सके, पहचान ले और उसको फेस करके ख़त्म कर दे। तब जाके वो इम्प्योरिटीज़ हटते जाता है और हम थोड़े थोड़े करके अंदर के और स्वयं से जुड़ जाते हैं। वो है पवित्र बनना। और जब पवित्र बनते हैं तो बनाना भी इजी होता है। तो बनाना जब है, जब किसी और को बनाना है, बनाने के लिए किसी और को वो अपवित्रता में, अपवित्रता से अटैच्ड है, वो इमोशंस से अटैच्ड है, वो दिख जाएगा। और वो तभी दिखेगा जब आप डिटैच्ड स्टेट में होंगे, आप स्वयं के साथ होंगे, जब आप अपने सीट पर सेट होकर रहेंगे, वो सोल कॉन्शियस स्टेट में, ना कि उनके इमोशंस में फंस जाना, फंस के खुद के इमोशंस से भी फंस जाना। तो अगर उनको बनाना है, किसी को पुण्य आत्मा बनाना है तो फिर हमें वो पवित्र स्टेट में रह के उस आत्मा को जब देखेंगे तब आपको एक डिस्टेंस दिखाई देगा। वो आत्मा और इमोशंस के बीच में वो दोनों अलग दिखाई देगा। और वो जब अलग दिखाई देगा तब जब कोई भी चीज़ से अलग दिखता है तब उसको साफ करना इजी होता है। अगर उसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो आप
क्लीन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको अलग करना ज़रूरी है। तो जब हम उस पवित्र स्टेट में टिकते हैं तो फिर दूसरे का वो स्टेट, प्योर स्टेट, और उनका इमोशंस में फंसना, वो इमोशंस अलग दिखता है। तब जाके हम वो इमोशंस को क्लीन कर पाते हैं। और उसको क्लीन करने के लिए हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि भिन्न भिन्न तरीका होता है, और वो तरीके उस आत्मा का स्टेट के हिसाब से हम अपना सकते हैं। किसी को कुछ बोल के छुड़ा देना, किसी को चुप रह के छुड़ाना, किसी को एक्शन द्वारा छुड़ा देना, और किसी को हो सकता है बाबा के कोई मुरली का एक पॉइंट द्वारा छुड़ा देना। तो भिन्न भिन्न तरीका होता है। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। और जब बनाते हैं तब उस आत्मा को इमोशंस से डिटैच करके स्वयं के साथ जोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर हम उस आत्मा को सोच में लगा देते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये आपके हिसाब से ठीक लग रहा है? जब आप ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस छोड़ोगे किसी और को, तो आप उनको स्वयं के साथ जोड़ दोगे। सोचना माना बुद्धि से सोचते हैं, और बुद्धि से सोचना माना बुद्धि अंदर जाना ज़रूरी है, बाहर से नहीं सोच सकते। तो जब अंदर जाते हैं, वो स्थिति को वापस पाते हैं, तो फिर वो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। तो अगर आत्मघात से अंदर में दर्द है उस आत्मा का, पर वो आत्मा को अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो आत्मघात कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाहरी चीज़, बाहरी बातें, वो उसमें से ही जूस ले सकते हैं, वो ही एंटरटेनिंग है, वो ही मुझे वो कंफर्ट दे रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं आराम से, और सोच रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई इमोशंस है नहीं, जबकि इमोशंस में फंसे हुए होते हैं। और कहीं पर दिखाई देता है, क्योंकि जब इमोशंस में फंसे हुए होते हैं, तो फिर वो आत्मा ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ये परख नहीं पाते हैं कि खुद के लिए खड़े होते हैं या एरोगेंस में फंसते हैं, अभिमान में फंसते हैं। क्योंकि दोनों के बीच में इतना पतला एक लाइन है, एक बाउंड्री है। कब आप अभिमान में क्रॉस कर जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होता है। आपको लगता है मैं स्वयं के लिए खड़ी हो रही हूँ, आपको लगता है कि मुझे जो कहा जा रहा है, कोई मुझे करेक्ट कर रहे हैं, और वो करेक्शन शुभ भावना के साथ जब करेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फील होता है कि मैं तो वैसा नहीं हूँ, तो मुझे अपने लिए स्टैंड करना चाहिए। पर हमें बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि हम गलती से उस एरोगेंस में टिक जाते हैं और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक चीज़ हमने अचीव कर लिया, मैं जीत लिया, पर हमने जीता नहीं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का कोई अंत नहीं होता है। कभी भी संतुष्ट नहीं होना है अपने पुरुषार्थ से, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते हैं, और आगे और आगे और बढ़ना है। यही प्यास अपने अंदर जगा के रखना है, तभी जाके वो मंजिल सामने आएगा। हम नहीं देख पाएंगे मंजिल को, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, ग्रोथ का कोई मंजिल नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक एक स्टेट बन जाता है, जहाँ पर एकदम प्योर स्टेट हो जाता है। तो अपवित्रता आत्मघात है।
थोड़ा सा भी अपवित्रता होता है, थोड़ा सा भी स्लिप हो जाते हैं हम, थोड़ा सा भी कहीं पर समझ से दूर हो जाते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं, बाहरी बातों में फंस जाते हैं, तो अपवित्रता हो जाता है। और वो अपवित्रता आत्मघात है। पवित्रता जियेदान है। तो जैसे ही सेल्फ कनेक्टेड होके वो प्योर स्टेट में टिक के अपना चेकिंग और चेंज करते रहते हैं, वो जियेदान देते हैं, और वो अंदरूनी खुशी होगा। वहाँ पर वो खुशी बाहर लाने का मन नहीं करेगा। वहाँ ऐसी आत्मा को सॉलिट्यूड पसंद होगा। ऐसी आत्मा बैलेंस्ड रह पाएगी। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। तो बहुत आत्माएं हैं, भले पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पर अंदर से दुखी है, पर अवेयरनेस नहीं है कि दुखी है। पर जैसे लिबरेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस आत्मा को महसूस होता है उस लिबरेशन का, और वो लिबरेट कराना ही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो हर कदम पे जो भी आत्मा आपके आगे आती है, अपने दिनचर्या में, सेवा स्थान में, वो अपने आप आएंगे। और आएंगे तो उस कॉन्शियसनेस में अगर हम टिक सकते हैं कि ये आत्मा को कैसे सेवा करूं, क्या देकर भेजूं। बाबा कहते हैं खाली हाथ नहीं भेजो। ये आत्मा मेरे सामने आया, कुछ ना कुछ सेवा करना है मुझे। तो फिर उस कॉन्शियसनेस में जब टिकेंगे तब उस आत्मा का दर्द दिखाई देगा, और उस दर्द के हिसाब से आप अपना एक्ट कर पाएंगे। तो ये पवित्रता के ऊपर जो है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ये है धारणा का प्रोसेस। इस पर कोई क्वेश्चन है? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट है स्लोगन। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान खाली रखने से नहीं होता है। आपके अंदर अगर पावर होगा तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे, और उसके लिए डिटैच स्टेट चाहिए। तो बाबा ने कहा मालिकपन, जब मालिकपन होते हैं तो मैं अपने सीट पर सेट होती हूँ। मैं मालिक हूँ। मालिक किसके? अपने पावर्स के, अपने क्वालिटीज़ के, अपने स्किल्स के। जब ये सारे चीज़ के मालिक बन के मैं प्लान्स किसी के सामने रखती हूँ, तो फिर उस प्लान में कोई इमोशंस जुड़े हुए नहीं होंगे, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे। वो प्रेजेंट स्टेट में वो प्लान जब रखेंगे वो प्योर फॉर्म में होगा, और कैसे मैं बेस्ट तरीक़ा से उसको प्रेजेंट करूं, वहाँ पर ही फोकस रहेगा, ना कि इससे मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पर फोकस रहेगा। तो वो है मालिकपन। क्योंकि अगर मेरा फोकस रहेगा कि ये मैं अच्छा से प्लान बताऊंगी तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, मुझे ये मिलेगा, तो फिर वो मालिकपन नहीं है, वो दासीपन हो गया। क्योंकि मैं उस रिज़ल्ट पर डिपेंडेंट हूँ। तो मालिकपन माना वो प्योर सोल कॉन्शियस स्टेट में जब हम वो प्लान को रखते हैं बिगर कोई इच्छा, जो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, उस स्टेट से तब जाके वो मालिकपन का स्टेट होता है। फिर मालिकपन बन के जब प्लान रखते हैं, दूसरे तरफ बालक बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने प्लान रख दिया,
सबके आगे आपको तुरंत बालक बनना है, और बालक एक इनोसेंट होते हैं। उस प्लान से इनोसेंट हो जाना, वो प्लान फिर याद ही नहीं आना, छोड़ देना। जैसे सोनी बहन ने कहा, सरेंडर कर देना, ख़त्म। सोचना नहीं है ये होगा कि नहीं होगा, इनको समझ में आया कि नहीं आया, या ये लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब सोचना ही नहीं है। रख दिया, मेरा काम ख़त्म, अब मैं बालक बन जाऊं। तब जाके वो प्लान प्रैक्टिकल में आएगा। तो इसमें भी प्योरिटी, क्योंकि जहाँ पर मेरा बुद्धि लगा रहता है उस प्लान में, वहाँ पर इम्प्योरिटीज है। उस काम के प्रति जो मैंने प्लान रखा है, उस प्लान के प्रति अटैचमेंट होगा, तो वो प्योरिटी नहीं होगा, वहाँ अपवित्रता होगा, वहाँ आत्मघात होगा, बालक नहीं बन पाएंगे। वो इनोसेंस हमारे अंदर नहीं आ सकता है। तो वो इनोसेंस को लाना है, ये प्रैक्टिस करना है। फिर ऑटोमेटिक ड्रामा अनफोल्ड होके वो प्लान प्रैक्टिकल में आ जाएगा। ये है ट्रिक। मालिक बनकर फिर बालक भी बनना है। ये प्रैक्टिस करके देखना है। फिर आपने जो सोचा वो होगा, होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप उसके पीछे आपका कोई डिज़ायर नहीं है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। मालिक बनकर बालक, बहुत प्योर स्टेट, जियादान वाला स्टेट। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने बोला था पहले कि आपके अंदर अब जैसे भी किसी से मिल रहे हैं कि मैं उसे क्या दूं, अगर मेरी इंटेंशन रहेगी तो मैं उसके दुख और दर्द को समझ पाऊंगी। दीदी ये कब होता है ऐसा? ये तभी होता है। तो कभी कभी तो क्या होता है, मतलब मैं अगर बोलूँ तो हम लोग कभी कभी उनको मटेरियलिस्टिक चीजों से संतुष्ट करना चाहते हैं, आ जाते हैं बाहर से वो करने की, हेल्प करने की। लेकिन वो उसके इमोशंस को कैसे समझेंगे, तो आप थोड़ा इसको डिटेल करेंगे इस प्रोसेस को? हाँ श्योर। देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम उस आत्मा के जो कॉन्शियसनेस में एंट्री कर सकते हैं। जैसे वो आत्मा क्या है, जो आत्मा हमारे सामने आती है, ज़्यादातर जो आती है वो हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होते हैं उनके साथ, और वो कुछ ना कुछ दर्द लेकर आते हैं। पर जैसे ही आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फर्स्ट स्टेप जब उठाते हैं, तो उस आत्मा के अंदर एक खुशी पैदा होता है, और वो जो खुशी पैदा होता है, वो खुशी उस आत्मा को एक रिसीविंग मोड में ले आते हैं। तो ये हमें ध्यान भी देना होगा कि किसको कैसे ट्रीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आत्मा को कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश करने से वो एलिवेट हो जाते हैं, नहीं भी हो सकता है। तो वो परखना पड़ेगा। तो जब 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 आप स्वयं इमोशंस से फ्री होंगे, तो बैठ के ये प्रैक्टिस करना, वो स्टेबल स्टेट में आपके आसपास के जो भी आत्माएं हैं, उनके हरकत को देख के एनालाइज करना कि अब क्या स्टेट में है, इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, अब इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये एक लर्निंग लेते रहना है कंटिन्यूअस, और धीरे धीरे आपका परखने का शक्ति बहुत शार्प हो जाएगा। और जब वो एक्शन आएगा, आप जैसे हमने बात किया था कि पैटर्न को समझ जाना, कि वो आत्मा कौन सा पैटर्न में फंसते रहती है। जब ये समझ में आ जाएगा, तो फिर जैसे वो पैटर्न शुरू होने लग जाएगा, आप समझ जाओगे कि वो आत्मा उस पैटर्न में जा रहे हैं, वो आत्मघात के स्टेट में जा रहे हैं। तो आप उस आत्मा को चेंज कर सकते हो, कोई बात से,
कुछ समझ दे के, सेल्फ कनेक्ट करके, कुछ सोच दे के, और फिर वो आत्मा को जिये दान देना हो जाएगा। सोनी बहन, क्लियर हुआ? जी दीदी, मैं इस पे और सोच सकते हैं। एक्सपीरियंस, लेकिन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग आई विल शेयर इट। एक्सपीरियंस। कोई बहन भी पूछना चाह रही थी। हाँ, कोई बहन सवाल कर रही है। ओके। तो क्वेश्चन है कि कुछ आत्माएं क्या है कि कुछ बोल के समझ देने का स्थिति नहीं होता है। तो जब ऐसे स्थिति में होते हैं तो फिर चुप रहना माना, साइलेंस में रहना माना मुख बंद करना नहीं है। अपने अंदर के इमोशंस को सेटल करना, हैंडल करना। जैसे कोई किसी आत्मा का हरकत को हम देख लेते हैं, सबसे पहले अगर किसी को देखना होता है उस समय हम स्वयं के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया वो आत्मा को कोई रॉन्ग एक्शन उठाते हुए, और तो तुरंत ही हमें उनके इमोशंस को देख के खुद को डिटैच करना होता है। और डिटैच करने के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू फेस इट, हम उसको, हमारे अंदर जैसे इमोशंस जागेगा, अगर तुरंत पकड़ पाते हैं तो उसको डाइवर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में अगर पकड़ लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये नफ़रत आया, जैसे ही नफ़रत आया उसको डाइवर्ट कर देना है, ज्ञान के पॉइंट से या कुछ समझ से या कोई और काम करके डाइवर्ट कर लेना है। पर अगर मैं उस नफ़रत में बह गई, अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ एसोसिएट कर लिया मैंने, तो फिर मुझे फेस करना ज़रूरी है। उस समय फेस करने का स्टेट में आना पड़ेगा। जो बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, और वो हिम्मत का एक कदम होगा अपने को थोड़े समय के लिए हॉल्ट करके उस इमोशंस को देखना, देख के उसको फेस करना। और जैसे ही आप फेस करते हो, फेस करते ही वो कोई भी चीज़ आप देखना, कोई भी आत्मा अगर आपके सामने कोई गलत व्यवहार ज़ोर से करते हैं और आप उसको फेस करते हो, वो कमज़ोर पड़ जाता है। पर अगर आपका एनर्जी ही कमज़ोर होगा तो फिर वो और हावी हो जाएगा। वैसे ही इमोशंस के साथ भी होता है। इमोशंस आपको खींच के उसके साथ फ्लो कराने की कोशिश करिए। अटैच करके इमोशंस आपको बहुत सारे बातों में फंसाने की कोशिश करता है, बट माइंड को काबू में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। पर आपको क्या करना है, उसको स्ट्रांग होकर उससे डिटैच होना है, और उसके लिए अवेयरनेस होना है। अवेयरनेस रख के जब डिटैच हो जाते हो और कहते हो उसको आई एम गोइंग टू फेस यू, तो इमोशन कमज़ोर हो जाता है। उसी समय बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि इम्पेशेंट तब होते हैं क्योंकि उस समय जब इमोशंस से अटैच्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर हम दर्द में ऑलरेडी घुस जाते हैं, और जहाँ दर्द में घुस जाते हैं वहाँ दर्द से छूटने का हमारा इच्छा रहता है, जल्दी से छूट जाए, और वो जल्दीबाजी ही हमें और इमोशंस में फंसा देते हैं। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले फेस करना है, पेशेंस रख के जो दर्द मिल रहा है, क्योंकि डिसइल्यूशनमेंट से गुजरना होता है। वो पुराना बिलीफ्स, जो कंडीशनिंग हो रखा था कि ऐसे एक डांट दे देने से काम हो जाता है, वो आत्मा अपने उसमें औकात में आ जाएगा, ये जो कंडीशनिंग हो रखा है उसको ब्रेक करने के लिए हमें भी दर्द से गुजरना होता है। जब वो दर्द को हम सहन करते हैं और फिर धीरे धीरे मन शांत होने लग जाता है, क्योंकि मन को समझ आने लग जाता है और एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस द्वारा जब आप गुजरते हो तब आप साइलेंट स्टेट में हो, मन को साइलेंट कर देना, फिर आपके अंदर से वो पावर उस आत्मा तक पहुंचेगा और वो आत्मा सेल्फ कनेक्ट होके समझ पाएगी कि मेरे से ये गलती हुआ, आगे से नहीं करूँगी। ये होता है पावर दे देना। तो चुप रह के भी आप पावर दे सकते हो अगर किसी आत्मा को का वो स्थिति नहीं है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 3-4 दिन बाद समझ में आता है, पर पेशेंस रखना है।
आपका शुभ भावना उनके साथ होना चाहिए कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, समझ जाएगी। ठीक है, आप लोग जो भी सुना है आज, हाँ बोलिए स्नेहा बहन, बोलिए। हो गया क्लियर? क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये ना सुना तो है, अगर टाइम मिले तो दोबारा ये क्लास को सुन के अपने साथ बैठ के सॉलिट्यूड में बैठना है, एकांत में बैठना है, बैठ के इसके ऊपर सोचना है। क्योंकि बहुत बातें क्या है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो आपको समझना होगा, और जब समझ आएगा तब आप प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तब वो अवेयरनेस आएगा। क्योंकि मन बुद्धि का एकाग्रता तभी होता है जब समझ आता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।